नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। पवतदीपतुल्याय सायुषन्तत्यक्षयं परोपमाय सम्पशं भावयमरणासति। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः ये पुणे शहर में जो दिवंगत हुए कालकथित राहुल बालकृष्ण उपासक के स्मृति में उनके पुण्य कार्य के लिए पूजनीय भिक्षु संघ आमंत्रित करते हुए संघ भोजन दान दिया, धम्म देशना परित्राण श्रवण किया और रात को अहोरात्र पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा महापरित्राण होना है। और पूजनीय भिक्षु संघ जितने भी यहाँ उपस्थित है सारे के सारे बनते जी धम्म देशना भी देना है। धम्म देशना देंगे। रात को 9 साढ़े 9 बजे से अपना कार्यक्रम शुरू होगा। तो अभी आप लोगों का भोजन भी बाकी है, इसलिए छोटा सा ही धम्म देशना अभी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को देता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पवात दीप तुल्याय। हमारा जीवन, ये जो हमारा जीवन है ना, वो जीवन कैसा है? जलते हुए दिए की तरह है। अब यहाँ एक दिए जल रहा है, कितना आराम से जल रहा है। थोड़ा फैन फास्ट हो जाता है तो वो बुझने जैसा हो जाता है। 4 दीवार के अंदर ये दिए जल रहे, पर तथागत बुद्ध के क्या कहते हैं? पवात दीप तुल्याय। चारों ओर से हवा चल रहा है, ऐसे के बीच में वो दिए जल रहा है। खुले मैदान में वो दिए को रखेंगे तो कितनी देर तक जलेगा? कभी भी कोई भी दिशा से थोड़ा भी ज़्यादा हवा लगा तो वो दिए बुझ जाता है। ऐसे ही हमारी जीवन है, कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं। कोई भी यहाँ जीवन की गारंटी लेके नहीं आए कि मुझे तो इतना साल जीना ही है, इतने साल तक मुझे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अभी देखिए ना, कितने लोग तो माँ के पेट में ही मर जाता है, कितने बच्चे जन्म होते ही मर जाता है, बालक समय में ही मर जाता है, कितने तो जवानी में मर जाता है, कितने अर्ध वयस्क में मर जाता है, कितने बुढ़ापे में मर जाता है, मगर मरना निश्चित है। कोई भी जीने वाला नहीं है हमेशा। कोई भी यहाँ अजर अमर ध्रुव नित्य शाश्वत नहीं है। हर किसी को मरना ही है। उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा। जैसे ही उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है। जैसे ही जन्म होता है मृत्यु पीछे पीछे आता है। जिस तरह
जंगल में शिकार करने वाला शिकारी धनुष बाण लेके ऐसे ताक के बैठते हैं। जैसे ही शिकार आया वो शिकारी धनुष बाण मार के उसको शिकारी कर देता है। वैसे ही मृत्यु भी हमें ताक के बैठा है। कब, कहाँ, कैसे हमारी शिकार हो जाएगा हमें पता ही नहीं। और ऐसा कोई भी मुद्रा नहीं, पोजीशन नहीं कि जिस मुद्रा में बैठ के हमारा मृत्यु नहीं होगा। हम बैठे बैठे हम नहीं मर सकता ऐसा है क्या? खड़े खड़े हम नहीं मर सकता ऐसा है क्या? सोते सोते हम नहीं मर सकता ऐसा है क्या? चलते चलते हम नहीं मर सकता ऐसा है क्या? हमारा जितने भी क्रियापद है, मुद्रा है, पोजीशन है, ये चार ही है। या तो हम बैठते हैं, या तो खड़ा होते हैं, या तो चलते हैं, या तो सोते हैं। और हर ये अवस्था में हमारा मृत्यु हो सकता है। कितने लोग बैठे बैठे मर जाते हैं, कितने लोग खड़े खड़े मर जाते हैं, कितने लोग चलते चलते मर जाते हैं, और कितने लोग सोते सोते मर जाते हैं। और ऐसी कोई भी समय नहीं जहां हमें मृत्यु पकड़ नहीं सकता। सुबह भी पकड़ सकता है, दोपहर को भी पकड़ सकता है, रात को भी पकड़ सकता है, मध्य रात को भी पकड़ सकता है। कभी भी, कैसे भी, कहीं भी हमारी मृत्यु हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरना सति, मरना है ये भावना करो। भावय मरना सति, मरना है ये सती स्मृति रखो। ज़्यादातर लोगों को मरना है ये याद करना भी पसंद नहीं, उसको भूलने के लिए ही न जाने क्या क्या करके बैठते हैं। मगर जो इंसान, जो व्यक्ति मरना है ये भूल के बैठते हैं ना, ऐसे लोगों को जीवन में बहुत तकलीफ भी होता है। ऐसे लोग बहुत सारे पाप भी कर जाता है। अभी यहाँ कोई है क्या मैं हमेशा जीने वाला हूँ ऐसा कहने वाला कोई है क्या? जितने भी हम यहाँ बैठे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल 100 साल में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। आप सब, हम सब, सबके सब मरे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे? इसलिए मरना है ये याद नहीं किया तो यहाँ तो हर कोई मरणशील है, हर कोई मरने वाला है। अगर कोई अपने लोग मर गए तो उस समय मन को शांत करना, मन को स्थिर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही दुखमय, शोकमय, संतप्तमय हो जाता है। क्योंकि हर कोई हमेशा जीने वाला नहीं। अपने परिवार खुद को प्रिय है, पसंद है, और ऐसे प्रिय व्यक्ति जब कभी बिछड़ता है या मर जाता है, कैसे अपने आप को संभालेंगे? अगर भावय मरणस्ते, जो तथागत बुद्ध के वाणी है ना, मरना है ये याद करके बैठेंगे तो कोई भी मर जाए, अपने नज़दीक से नज़दीक लोग भी गुजर जाए, तब भी मन अस्थिर नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। जैसे वो गुजर गए हमें भी गुजरना है, वो मर के गए हमें भी मर जाना है। जैसे उनके पास परिवार है करके किसी को भी लेके नहीं गया, हमें भी वैसे जाना है। जैसे उनके पास धन संपत्ति है करके कुछ भी लेके नहीं गए, सब छोड़ के गए, हमें भी सब छोड़ के जाना है। और तो और ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, अपना शरीर कितना पसंद आता है ना, कितना भी बुरा हो फिर भी अपने आप को एकदम सजा के, बहुत सज धज के, मतलब सवार के, संभाल के रखते हैं। अपना शरीर प्रिय है। ये शरीर भी साथ में नहीं आता, मर जाएंगे तो कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना देगा, और वो राख को भी पानी में बहा देगा। ये तो जीवन की सच्चाई है। हाँ, इसलिए मरना है ये याद करने वाले को कभी भी कोई भी गुजर गए मन अशांत नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा।
अनित्य भावना करके बैठेगा, मरणानुस्मृति भावना करके बैठेगा। जैसे वो उपासक गुजर गए, हमें भी मरना है। जैसे वो उपासक ने सब छोड़ के गए, हमें भी सब छोड़ के जाना है। जैसे उपासक ने अपना शरीर भी लेके नहीं गया, हमें भी ये शरीर भी छोड़ के जाना है। ये अनित्य भाव करके बैठेगा, मन स्थिर होगा, शांत होगा। और एक चीज, मरना है याद करने से ढेर सारे पापों से भी हम बच सकता है। आप लोगों को पता ही होगा, दुनिया में जितने भी पाप करने वाले, अकुशल करने वाले क्यों करते हैं? एक तो धन संपत्ति कमाने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है तो कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, अपने परिवार के लिए पाप करता है, परिवार के सुख कल्याण के लिए, हित कल्याण के लिए पाप करता है। तीसरा, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के शरीर के लिए पाप करता है। हाँ, तो अगर उसको भावय मरना सते, मरना है ये याद करके बैठेंगे तो उसको बिल्कुल पता रहता है कि जिस धन संपत्ति के लिए हम पाप कर रहे हैं ये तो अनित्य है, हमेशा साथ में नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कब तक साथ रहेगा? जिंदगी है तब तक ही साथ देगा। और ये भी अच्छे से यूटिलाइज किया, सदुपयोग किया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तथागत बुद्ध कहते हैं काल सर्प समान है, इतना जहरीला एक ही दंश में जान निकाल देता है। ये धन संपत्ति भी काल सर्प जैसा, अच्छे से सदुपयोग नहीं किया ना, धन की वजह से कलह होना, झगड़ा होना, जान के दुश्मन होना, जान गंवा के बैठना, बहुत सारे तकलीफें आते। इसके बावजूद भी ये धन संपत्ति कितना भी जमा करके रखो, आग लग गया तो खत्म, पानी में बहा के भी सब खत्म, चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके एक ही झटके में रास्ते पे ला सकता है, और सरकार सर्वस्व हरण करके भी ले सकता है। ये धन संपत्ति। तो इसके लिए हम पाप करेंगे। इसलिए अनित्य भाव, मरणानुस्मृति भाव याद करने वाला इसके लिए पाप करके नहीं बैठेगा। फिर परिवार भी कब तक है? पुत्ता मत्थि धनमत्थि इति बालो विहन्यति, अत्ता ही अतनो नथि कुतो पुत्ता कुतो धन। मेरे पास खूब परिवार है, हाँ अपने लोग है, मेरे पास धन संपत्ति है, ऐसा कह के मूर्ख लोग अभिमान करता है, अहंकार करता है। अत्ता ही अतनो नथि, हम जैसा चाहते हम वैसा नहीं है, खुद जैसा चाहते खुद वैसा नहीं है क्या? ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसमें ब्लेड मार के घाव बनाता हूँ और कहता हूँ ये मेरा हाथ है, ये अभी के अभी गायब हो जाओ, हो जाएगा क्या? हो जाएगा। ये मेरा शरीर है, हाँ जितने भी बीमार हो सारे के सारे निकल जाओ, ये मेरा शरीर है, निकल जाएगा क्या? हाँ, अरे अपना शरीर तो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, तो कुतो पुत्ता कुतो धनम, वो परिवार कहाँ हम जैसे चाहते हैं वैसे होगा, कहाँ ये धन संपत्ति जैसे चाहते हैं वैसा होगा। इसलिए ये परिवार के लिए और अपने लिए पाप करना भी ठीक नहीं है, अकुशल करना भी ठीक नहीं है। इसलिए मरणानुस्मृति याद करने वाले, अनित्य याद करने वाले बहुत सारे पापों से बच सकता है, और जीवन में कभी भी ऐसे प्रिय बिछोड़ या अपनों के बिछोड़ में या मरण में अपने आप को संभाल पाएंगे, शांति रख पाएंगे, धैर्य रख पाएंगे, हाँ संभाल पाएंगे। इसलिए इसका टाइमिंग रहता है क्या? हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहता है कि हमें ये मरणानुस्मृति, मरना अवश्यंभावी है, ये हमेशा याद करना चाहिए। धम्मपद में तथागत बुद्ध कहते हैं परे च न विजानन्ति मय मेथयमामसे, ये च तथ विजानन्ति ततो संबंधी मेदका। हम अवश्यंभावी
एक दिन मरना है, ये मूर्ख लोग याद नहीं करते। जब कोई व्यक्ति अवश्य भावी एक दिन हमें मरना ही है, ये याद करेंगे तो वो पंडित हो जाएगा। इसलिए मूर्ख लोग याद नहीं करते, हमें याद करके बैठना है। अगर ऐसे याद नहीं किया ना तो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होगा। तथागत बुद्ध के समय में पताचारा का कहानी सुने हैं। वो पताचारा उपासिका श्रावस्ती के बहुत तनादे परिवार के एकलौती बेटी, 7 माले के ऊपर सब बंदोबस्त करके अनेक सुख सुविधा के साथ रखे थे, पर अपने ही घर में काम करने वाले के साथ प्रेम करके उसके साथ भाग गई। और भाग गई तो वहाँ जब गर्भवती हो गई, बच्चा पैदा करने के समय में गांव में कोई नहीं, माँ के पास जाता हूँ करके रास्ते में आते आते वहीं बच्चा पैदा हो गया, उसको लेके गया। दूसरी बार भी ऐसे ही जाते समय रास्ते में ही उसको प्रसूति हो गया, उस समय बच्चा पैदा नहीं कर पाए। पर फिर उसके पति भी वहाँ आ गए, बहुत बारिश हो रहा था, अभी क्या करूँ, वहाँ प्रसूति हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, चलो कुछ तो लकड़ी लेके आग जला के थोड़ा मदद हो जाएगा करके वो लकड़ी ढूंढने गया। वहीं पे सांप ने डस के उसको मार दिया। फिर रात भर प्रसूति से बच्चा पैदा करके सुबह सुबह अपने पति आया ही नहीं करके अभी जन्म हुआ एक बच्चा, और छोटे से बच्चे को लेके उस तरफ जाके देखा तो अपने पति मरा हुआ। अब क्या हुआ देखा, उसके लिए सारे चीज छोड़ के आए, कितना दुख हुआ रहेगा, रोते 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 अभी क्या करेंगे, उसको अंत्येष्टि करके 2 बच्चे लेके मायके की तरफ चले गए। हाँ, मायके की तरफ चले गए तो वहाँ श्रावस्ती पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा नदी, रोहिणी नदी, इतना रात भर बारिश होने से इतना बाढ़ आ रहा था कि क्या करूं, शक्ति भी नहीं है, एक एक करके बच्चे को लेके जाएंगे करके छोटे बच्चे को वहीं किनारे में एक पत्ते में डाल के बड़े बच्चे को मुश्किल से दूसरे किनारे में छोड़ के वापस ही आ रहा था। आकाश से चील आके वो छोटे बच्चे को मांस का टुकड़ा समझ के झपटने के लिए आते हैं। पताचारा देखती है, अब क्या करे, बीच नदी में है, तो चील को भगाने के लिए हा हा करके हाथ हिला के चिल्लाने लगती है, पर वो चील वो बच्चे को उठा के लेके जाते हैं। और उसी समय वो हाथ हिला रहा था तो उधर बड़े बच्चे जो दूसरे किनारे में बैठे हाथ हिलाते हुए देख के माँ ने मुझे बुलाए होंगे करके वो भागा नदी के तरफ आए, तो नदी में बह के वो भी गए। अभी क्या हुआ रहेगा, पताचारा को कितना रोया, कितना संताप किया, कितना विलाप किया, पर क्या करे, अभी जो गए वो तो वापस आने वाला है नहीं। चलो अभी मायके की तरफ जाते, रो रो के रास्ता भी नहीं दिख रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर किसी से पूछा कि वह सेठ का घर कहाँ है, क्या हो रहा है। सब लोग बोलते वो मत पूछो, श्रावस्ती का कोई भी बात पूछो तो पर उसकी विषय में मत पूछो। वो कहती है मुझे वही जानना है, बताइए। तो कहते हैं रात भर बारिश होने से वो घर गिर गया, घर के सेठ सेठानी और उसके एक बेटा सबके सब मर गए। दूर वो आकाश में धुआं देख रहे हैं ना, तीनों को वो मशान में जलाया हुआ वही धुआं है। तो ये सुन के पताचारा वहीं गिर पड़ा, कुछ होश में ही नहीं रहा, कुछ स्मृति में नहीं रहा। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये भी पता नहीं चल रहा। फिर अपने शरीर से कपड़े कब उतर गया वो भी पता नहीं, नंगे नंगे एकदम पागल बन के श्रावस्ती में यहाँ वहाँ कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी अपना दुख बताती थी। ऐसा करते करते बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध ने दूर से स्मृति रखो करके बुद्ध ने जो शब्द बोला वो शब्द सुन के होश आया। देखते हैं नंगे शर्म से वहीं बैठती है। फिर किसी ने कपड़ा दिया, वो कपड़ा पहन के बुद्ध के पास जाके खूब रोती है कि मेरे पति को सांप ने डस के मारा, छोटे बच्चे को चील ने उड़ा के लेके गए, बड़े बच्चे को पानी में बहा दिया और मेरे माता पिता और भाई को
हाँ, वो बारिश होने से, कहर गिरने से तीनों के तीनों एक ही चिहान में जला दिया। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हे पटाचारा, कभी माँ गुजर गया, कभी पिताजी गुजर गया, कभी भाई गुजर गया, कभी बहन गुजर गया, कभी ये गुजरा, कभी वो गुजर गया करके अनंत अनंत जन्मों में जो रो के आए हैं, वो आंसू भी जमा किया तो समुद्र जैसे विशाल बन चुका होगा। क्या अब भी शोक खत्म नहीं हुआ? बुद्ध के उपदेश सुन के उसको बोध होता है, फिर बाद में वो भी भिक्षुनी बन के अच्छे से विनय पालन करके धम्म में लग के वो भी दुख मुक्त हो जाता है। मतलब जीवन में इतना भयानक भयानक दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। अगर मरना है याद नहीं किया तो क्या होगा पता ही नहीं। कृष्णा गौतमी का भी वैसा ही होता है। अपना बच्चा मर गया और वो समझने को तैयार नहीं कि मेरा बच्चा मर गया, बस अभी सोया ही है, अभी उठाता हूँ करके हर बैठे के पास जाते हैं। जब किसी एक भला इंसान ने उसको पागल जैसे बनते हुए देखा तो उसको बुद्ध के पास भेजते हैं। बुद्ध के पास जाके भी मेरे बच्चे को अभी उठा दो। अभी बुद्ध तो सच है करके भी तुरंत नहीं बताते, सामने वाले को कैसे समझाना है उस तरह से बताते हैं। तो उसको समझाने के लिए बुद्ध कहते हैं, मैं कुछ दवा कर देता हूँ, जाओ दवा बनाने के लिए एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। हाँ ठीक है, अभी लेके आता हूँ। बुद्ध कहते हैं रुको, ऐसे परिवार से वो एक मुट्ठी सरसों लाओ जिस परिवार में अभी तक कोई नहीं मरा हो। ठीक है करके जाते हैं। हर घर में हाँ एक मुट्ठी सरसों तो कोई भी देता है, मगर ये परिवार में कोई मर गया क्या बोलने से, अरे मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे माँ पिता, किसके घर में क्या, किसके घर में हर घर में कोई ना कोई तो मरा हुआ ही। फिर ये सरसों मेरे काम का नहीं करके हर घर में जाते हैं, हर घर में मरा हुआ ही मिलता है। अभी कोई भी नहीं मरा परिवार कैसे हो सकता है? अपने आप उत्पन्न होना चाहिए, फिर जाके कोई नहीं मरेगा। नहीं तो हमारे दादा के भी पिता, दादा के दादा के और पिता दादाजी, है ना, कितना लोग तो मर गए। तो ये देख के, ये सुन के कृष्णा गौतमी को बोध होता है कि हर किसी को मरना है। मेरा बच्चा भी मर गया, अभी नहीं जिएगा, मैं समझ गया। तो बुद्ध के पास जाके वो बच्चे लेके अंत्येष्टि करके बाद में वो भी भिक्षुनी बन के दुख मुक्त हो जाती है। इसलिए ये अनित्य भावना, मरणानुस्मृति भावना याद किया तो जीवन में कोई भी अपने लोग गुजर गया तो भी शांति में, स्थिर में, अपने आप को संभालते हुए अनित्य भावना याद करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। अगर अनित्य मरणानुस्मृति याद नहीं किया तो ऐसे कोई भी अपने लोग गुजर गया तो अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। बेचैनी में, शोक संताप में खुद को भी दुखी बनाते हैं और आजू बाजू रहने वाले को भी दुखी बनाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरणासति। महासंपत्ति संपदा, दुनिया में इतना उतना पैसा है करके पता भी नहीं, ऐसे बड़े बड़े महाधनवान लोग भी गुजर गए। दूसरे सुये सुथाम पूंजी दी बुद्धि उद्धि जिन्हें दोए। ये जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध रिद्धि शक्ति में इतना ताकतवर, ये तथागत बुद्ध भी 80 साल की उम्र में गुजर गए। बुद्ध गुजर गए तो हमारी क्या औकात है? हाँ, इसलिए हमें भी एक दिन अवश्य भावी मरना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। और जितना हो सके अच्छे पुण्य धम्म कुशल कर्म को करना चाहिए, बाद में करके नहीं छोड़ना चाहिए। और जो अकुशल है, जो पाप है, उसको बाद में करके छोड़ के जाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए
जिस तरह राहुल उपासक गुजर गए उसी तरह हमें भी गुजरना है। जिस तरह उन्होंने सारे परिवार है करके किसी को लेके नहीं गए, हमें भी सब कुछ छोड़ के जाना है। जिस तरह उन्होंने धन संपत्ति है करके कुछ लेके नहीं गए, हमें भी सारे धन संपत्ति यहीं छोड़ के जाना है। जिस तरह उन्होंने अपना शरीर तो लेके जाता हूँ करके भी लेके नहीं गए, हम भी ये शरीर भी यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए ऐसे अनित्यमय जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें, धम्म करें। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना सुख का कारण बनेगा। अकुशल पाप करेंगे तो दुख का कारण बनेंगे। इसलिए सुख चाहिए, शांति चाहिए, कल्याण चाहिए तो हमें धम्म करना है। और ऐसा धम्म जीवन में खूब खूब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। फिर एक बार जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से काल कथित राहुल बालकृष्ण उपासक को जो हमने पुण्य किया वो पुण्य प्राप्त हो। बुद्ध धम्म संघ और अनंत बोधिसत्वों के गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो और सारे परिवारों को भी जीवन में सुख शांति प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु।